प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 की हम शुरुआत कर देते हैं आज। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 3x माइनस 4 dx, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, या ए पहचान लो, ए कितना हुआ 1, बी कितना हुआ 3, एच क्या होता है बी माइनस ए डिवाइड बाई एन एच कितना हुआ, बी कितना है 3 माइनस 1, एन एच कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आ चुकी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिला, एफ ऑफ एक्स मिला है 3x माइनस 4। यदि x की जगह मैं एफ ऑफ ए प्लस आर एच रख दूँ तो या भी तो x की जगह a प्लस आर एच लिखना पड़ेगा -4। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो a की वैल्यू हमें पता है कितना है 1 है, 3 1 प्लस आर एच -4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3 आर एच -4, तो ये आ गया 3 आर एच -1, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो हमें एफ ऑफ ए प्लस आर एच मिल चुका है, ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा फार्मूला क्या था, चलो फार्मूले की तरफ रुख करते, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें फार्मूले के तरफ रुख करते। तो फार्मूला क्या था हमारा, a to b f of x is equal to limit n tends to infinity summation of r is equal to 1 n h f of a plus r h, ये था। अब हमने तो बहुत सारी चीज़ें निकाली है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n h f ऑफ a प्लस आर एच क्या निकला 3 आर एच माइनस 1, ये क्या निकला हुआ है 3 आर एच माइनस 1 निकला हुआ है। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n, तो एच से मल्टीप्लाई कर दो, एच से मल्टीप्लाई कर तो थी आर एच स्क्वायर माइनस एच आ चुका है। ठीक है, या देखो एच आर छोड़ के बाकी सबके सब कांस्टेंट है, तो समेशन लगा दो बाकी को एन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते, लिमिट भी है साथ ही साथ। तो ये 3 एच स्क्वायर बाहर निकाल लो, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n, ये हो गया r, ये एच आया, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n, ये 1 आया। और इनके फार्मूले मैंने बेसिक में आपको पढ़ा दिए अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको आना चाहिए n टेंस टू इन्फिनिटी। वैसे भी क्लासरूम में भी मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, तो आपको तो आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3h स्क्वायर, ये आ गया n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हुआ 2 हो गया, और ये माइनस एच एन यहाँ पर आ गया हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखो 3/2, एक तो n है, यहाँ से n कॉमन निकालो, एच n का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/n, ठीक है। और यहाँ पर एच एन हो गया। अब देखो ये जगह है, थोड़ी सी जगह में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आप समझ लेना, ठीक है। या इक्वल ले रहा हूँ डायरेक्ट सॉल्यूशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 3/2 आ गया, ये 3/2 हो गया, और h बाई एन कितना, h इंटू एन कितना आया 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 + 1/n, और यहाँ भी -2 आ जाएगा, देख लो। तो इसको कर लो तो ये कितना आ गया हमारा 2, 2 3 ज़ा 6, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन गया 6, और ये आ गया 1 + 1/n, और ये आ गया -2। अगर आप लिमिट अप्लाई कर दो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n हमेशा होता है 0, ये 0 बन जाएगा, ये 1 रहेगा। तो आंसर कितना आया 6 - 2 = कितना आया 4 आया हुआ। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो मैंने एक मेरा वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में है ना मिल जाएगा कि भाई कैसे सॉल्व किया है मैंने। प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मैंने लिमिट दिया है इन्फिनिटी के बारे में, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको मतलब ये पढ़ाया हुआ है कि इन्फिनिटी लिमिट क्या होता है क्या नहीं। तो आपके लिए मैंने बनाए हुए वीडियो है, एक बार जाके आप देख तो सकते हो असल में क्या होता है। तो चले नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के तरफ ध्यान देते जाओ, क्योंकि मैटर क्या है, अगर आप नहीं दोगे तो आपका ही सॉल्यूशन नहीं आएगा। 2 दिन के बाद आप ही बोलोगे कि सर हमें तो नहीं आ रहा है भाई, तो कैसे क्या होगा। तो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। नीचे वाला ये होता है, ऊपर वाला बी होता है, h = b - यानी ये फार्मूला होता है। हमें फार्मूले में क्या करना पड़ता है, वैल्यू पुट अप करना पड़ता है। ठीक है बेटा, रुक जा, देख रहा हूँ तुझे भी। तो या NH, एक जन बोल रहा है कि सर अच्छे से रिवाइज कर दो, तो रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो h b - a/n, hn 3 - n/2, इसको मान लो ये बन गया x की जगह अगर a + RH रख रहा हो तो ये वाले x की जगह भी a + RH रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे a की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, 3RH - 1। यश तो है, यह हमारा फार्मूला कंपलसरी है, यश तो रहता है। इसके जगह क्या आया, इसके जगह 3RH - 1 आया, वही हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। और बाद में आपको बताया आर के अलावा बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट होती है, तो बाहर निकाल लो, बाकी को समीशन का फार्मूला निकाल लो। तो सर यहाँ पर बोलोगे कि सर आप n क्यों कॉमन निकाल रहे हो, तो यहाँ पर बेटा देख लो NH की वैल्यू हमको मिली हुई है, और या n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो इसका जो सवाल का जवाब है ना, वो आपको लिमिट के इन्फिनिटी सेशन जो है मेरा, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर मिल जाएगा। क्यों वैसा करते हैं हम, यहाँ पर बताने के लिए समय नहीं, बता भी दूंगा तो शॉर्टली हो जाएगा, वहाँ डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो लिमिट को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चे रहते कि समझ में नहीं, अरे भाई तू पिछला क्वेश्चन अगर नहीं करेगा तो तुझे कैसे क्या आएगा, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा भाई जाके, ठीक है ना। चलो हम लोग अगला करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन कर देते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x²। ये देखो 0 to 4 दिया है, लिमिट x² दिया है। तो चलो हमारी शुरुआत जो होती है उससे ही करेंगे। ये कितना हुआ, ये 0 हुआ, b कितना हुआ 4 हुआ, h क्या होता है बता दो, h क्या होता है b - a/n। तो n इधर आया, तो NH = b - a। तो NH b कितना है, b कितना है, b है 4 और a कितना है 0। तो NH हमें मिल चुका है। अब हमारा f(x) फंक्शन लिख लेते हैं। चलो f(x) कितना है, f(x) कितना है, यहाँ पर x² है। अगर मैं x की जगह a + RH रख दूँ तो यहाँ भी तो a + RH रखना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर a की वैल्यू है 0, तो ये हो गया RH का स्क्वायर, तो ये आ गया R² H²। ये मिल गया हमें f(a + RH)। आपका आधा काम तो यही हो गया, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला पुटअप करते हैं हर बार के जैसा, a to b है,
ये पॉप एक्स है, तो यह क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच बराबर है। अब ये क्या है, ये है, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, 0 to 4 एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, ये है n, ये हुआ एच, और ये क्या है, तो एच आर स्क्वायर एच स्क्वायर है। आपको क्या बताया था कि भाई, मैंने बताया था कि आर के अलावा सभी कांस्टेंट है, एच स्क्वायर इंटू एच मतलब हुआ एच क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 n और आर स्क्वायर का फार्मूला मैंने लिख दिया था क्या होता है समेशन का, और समझा भी दिया था याद कैसे होता है। तो ये आ गया एच क्यूब, तो यह आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, देखो यह एच क्यूब है, एक n यहाँ है, तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा, एक n ये बाहर निकालना पड़ेगा, एक n ये बाहर निकालना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एच n का क्यूब डिवाइड बाय कितना हुआ, 6 हो गए इनटू, अभी यहाँ पर क्या हो देखो 1 प्लस 1 बाई n और यह होगा 2 प्लस 1 बाई n। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर हल होगा। ठीक है ना, तो देखो एच एन तो पता है कितना है, 4 है। ठीक है, तो यह हो गया 4 का क्यूब हो गया डिवाइड बाय कितना आया, 6 इंटू, देखो ये 1 ये 0 बन गया, ये 2 बन गया, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर देखो ये होगा 64, ये आ गया 64, ये आ गया 6, ये आ गया 2। अगर आप लोग इसको या 3 होगा या 32 होगा और या 64 फिर से होगा या 3 होगा, ये हमारा क्या होगा, इसका सेकंड इसका आंसर होगा। आप क्रॉस करके देख सकते हो, बुक्स में यही दिया हुआ है क्या, 64/3 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि भाई 0 to 2 e टू द पावर x, तो ये कितना है, 0 है, b कितना है, 2 है, h क्या होता है, b माइनस a अपॉन n होता है, तो एच एन कितना होगा, b कितना है, 2 माइनस 0, तो ये आ गया 2। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, चलो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x। अगर इसके जगह मैं a प्लस आर एच रख दूँ तो यह e टू द पावर a प्लस आर एच रखना पड़ेगा e, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 0 है, तो ये आर एच आ चुका है। तो आप देखो इसको कि ये आ चुका है हमारा, बाद में इसको हम लोग टैगल करते हैं जो भी करना है, अभी तो फिलहाल ये आ गया। हमारा फार्मूला जो है, फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो फार्मूला हमारा है ए टू पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 ये एन या एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच, इतना सारा है। तो ये आ गया 0 to 2 e टू द पावर एक्स डी एक्स, वैल्यू पुटअप कर दो भाई, तो यह क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 एन, ये आ गया एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच है e टू द पावर आर एच है, क्या है, आर एच है। ठीक है ना, ये आ चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर देखो आपको बताया है आर के अलावा सभी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन आर इस बार ई के ऊपर आ गया, तो एच यहाँ पर रख देते,
तो ये आ गया r इज इक्वल टू 1 यानी e का पावर आ गया e टू द पावर आर एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करते, असल में इसको है ना, देखो इसको हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ये कहना बॉक्स बना देते हैं, इसको है ना हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं और कुछ अलग सी चीज़ हमें सॉल्व करना है, इसको है ना बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हटेला हो रहा है ये, तो यहाँ पर इसको ठीक है, इसको बॉक्स में ले लेते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, कि ये दिख जाए, इसको बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हमें ये वाली चीज़ पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये वाली चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 और ये एन e टू द पावर आर एच है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो r कहाँ से 1 से, ये तो e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 3h प्लस e टू द पावर 4h प्लस अप टू e टू द पावर n h तक ये जाएगा। ये सीन दिख रहा है। अगर आप इस सीरीज के तरफ देखो, अगर सीरीज के तरफ आप देखो तो ये तो मुझे जीपी दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है? जीपी दिख रहा है। अब जीपी क्या होता है देखो, अगर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू एक्स टू द पावर n है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म x होता है और रेशो कैसे निकालते, सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो ये x आ गया। तो यहाँ पर सम का Sn का फार्मूला होता है ये r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी यही सीन दिख रहा है, आपको समझा के दे दिया कि ये तो जीपी है और ये यहाँ पर है e टू द पावर h और r भी है e टू द पावर h ही है, वो भी e टू द पावर h है। अब सम का फार्मूला हम लगा देते हैं, आपको पता है, यहाँ पर मैंने अभी बता दिया, नोट कर लेना, आप लिख लेना भाई, लिख लो। आपको तो वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया है तो आता ही होगा। तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 यान e टू द पावर आर एच, यहाँ पर क्या होगा e टू द पावर h, e टू द पावर यानी h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1, ये आ चुका है। अब इस वैल्यू को इस जगह फिट कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को उस जगह फिट कर देते हैं। तो फिट करना है तो क्या होगा देख लो, 0 टू 2 e टू द पावर x dx, या क्या आ गया देखो, लिमिट, अब h टेंस टू 0 कर लो, नीचे वाला लिमिट। ठीक है, तो यह आ गया h, यह आ गया e टू द पावर h, e टू द पावर यानी h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1। ये h को नीचे ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h, e टू द पावर यानी h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये क्या होता है 1 होता है। और यानी h कितना है 2 है, या 2 कर दो, ये 0 बना जाएगा लिमिट इसका, मतलब e टू द पावर 0 e टू द पावर 2 माइनस 1, तो आंसर आया e स्क्वायर माइनस 1। काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, जीपी का यूज़ होता है, बस यही कन्फ्यूजन का यह मैटर है। तो जिन्होंने जेई किया है, जिसको सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से आता है, उसको ये चीज़ कुछ भी नहीं है, उसको समझ में आ चुका था कि एग्जाम्पल कैसे आने वाला है। सीक्वेंस एंड सीरीज काफ़ी इजी टॉपिक है, आपके जेई स्कोर के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको अच्छे से करिए। एलिमिनेशन मेथड कुछ उसकी यूज़ होती है, वो फंक्शन में भी यूज़ होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आती हुई है, तो वहाँ पर भी ऐसे फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं। तो काफ़ी इजी चीज़ है ये वाली, कितना कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट जैसा ही है जैसे किया था हमने। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका ए कितना है मेरा 0 है, बी कितना है मेरा 2 है, एच क्या होता है बी माइनस ए अपॉन कितना होता है एन। तो ये एन एच बन गया, बी कितना है 2 माइनस 0, तो एन एच कितना बन गया 2 बन गया। यहाँ तक की कहानी सबको आती है और आनी भी चाहिए, इतने देर से पढ़ा रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है 3x² माइनस 1 और एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो ये देखो ये x की जगह आर प्लस एच डाल रहा हूँ तो इधर भी डालना पड़ेगा ए प्लस आर एच उसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टॉइस ए आर एच और यह आ गया माइनस 1। ठीक है, तो आप ए की वैल्यू डाल सकते हो। तो एक काम करो ना, आप इतना बड़ा स्प्लिट करने से अच्छा है यहाँ पर ही ए की वैल्यू डाल लो। या ए की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना आया आर एच का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच हमको मिल चुका है। अब हमारा फार्मूला पुट करते हैं हर बार के जैसा। क्या है हमारा फार्मूला 0 to a to b f of x is equal to limit n tends to infinity summation of r is equal to 1 to n h, ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो 0 to 3 3x स्क्वायर माइनस 1 आ चुका है इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, ये होगा n एच। एफ ऑफ ए प्लस आर एच कितना है 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, आप लोग इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n, तो ये होगा 3 आर स्क्वायर एच क्यूब माइनस एच। इसके पहले ऐसा एग्जाम्पल कर चुके हैं, आपको मैंने बताया है यहाँ पर सिर्फ आर ही हमारे काम का है, बाकी सभी क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो देखो 3h क्यूब कॉमन निकालो, उसके बाद समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 ये n आर स्क्वायर माइनस एच समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1। या समेशन सबको क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आता होगा तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर क्या होगा एक एक चीज़ करते जाना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3h स्क्वायर एच क्यूब स्क्वायर का फार्मूला पता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 6 हो गया, और यह क्या हो जाएगा 1 का समेशन होता है hn। तो कैलकुलेशन करना है काफ़ी इजी है, आपको बताया था इसके पहले हमने पढ़ा है। या एच क्यूब है या इसलिए 3n यहाँ से निकाल लो और एच क्यूब कर दो और ये 3 2 जा हो जाएगा, तो या 1/2 आएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2, तो यह आएगा एच n का स्क्वायर, या क्या बचा 1 प्लस 1/n या 2 प्लस 1/n और क्या हो जाएगा माइनस hn। अब hn कितना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो hn कितना है hn हमारे को मिला है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 1/2 ये हो गया 4। और अभी लिमिट भी अप्लाई कर देते ना जानो, साथ ही साथ लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, चलो कुछ नहीं होता दिक्कत, सॉल्व हो जाता है। ये आ गया 1/2 hn बाय मतलब ये हो गया 4, तो ये 0 बन गया, ये यहाँ से फिर से 2 आ गया माइनस ये कितना है 2 है,
तो 2 2 कट गया, 4 माइनस 2, यहाँ पर कितना आया आंसर 2 आ चुका है। आपको समझ में आया होगा, आई होप पक्के में, कि इसका आंसर कितना आया है। तो इसका आंसर तो 6 होना था, या निगेटिव कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया। तो गलती का हो गई भाई, तो ये 3 2 या सॉरी या क्यूब है, तो ये 8 होगा जी, ये 8 होगा। 2 2 कट गया, ये 8 आ गया, और 8 माइनस 2 या 6 हो गया। अच्छा हुआ मैं आंसर फाइनल बोर्ड का देख रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बच्चे बता रहे हैं तो कि सर गलत हो गया फाइनल का आंसर देख के। तो अच्छा है आप लोग बताते हो, अगर आप लोग नहीं बताते थे तो ये छोटी छोटी मिस्टेक चली जाती थी मेरी, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ 6 आ चुका है, क्योंकि यार एचएन का क्यूब था, मैंने स्क्वायर किया था। अच्छा हुआ अपने अनर्थ होने से बचा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी चीज़ें होने वाली है यहाँ पर, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलो, बातें करते करते समय निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। बातें करने की आदत तो मुझे है, आपको है नहीं। तो ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 3। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ ऑनलाइन वालों के लिए। ए टू 3 एक्स क्यूब डी एक्स, ये हमारा लिमिट है दिया हुआ। लिमिट क्या दिया है 1 to 3 तक दिया है, और एक्स क्यूब ये हमारा फंक्शन है। तो एच कितना हुआ बी माइनस ए अपॉन एन, यानी इधर ले लो एच, तो ये 3 माइनस 1, तो एच एन ये कितना हुआ 2 हो गया। आप देख लो लगभग 2 ही सभी इसमें एच एन आया हुआ है, लगभग आया हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हर इसमें आया है, लगभग आया हुआ है। तो इसके बाद हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा एक्स क्यूब है। अगर इस एक्स के जगह मैं ए प्लस आर एच रख दूँ, तो यहाँ पर भी तो ए प्लस आर एच ही रखना पड़ेगा, उसका क्यूब। ए की वैल्यू है 1, ये हो गया आर एच का क्यूब। तो इसको सॉल्व कर दो, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, ये थ्राइस आर स्क्वायर एच बन जाएगा, बराबर है, मतलब सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हुआ, एक मिनट। या देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, या आर एच होगा, प्लस 3 ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर इंटू 1 1 ही होगा, ये आर क्यूब एच क्यूब होगा, ठीक है ना। यह आ गया हमें एफ ऑफ ए प्लस आर एच। सर यह क्या किया, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या, ए का क्यूब थ्राइस, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आर एच प्लस थ्राइस, सेकंड टर्म का स्क्वायर बाद में 1 इंटू, तो 1 तो इनविजिबल है, और इसका क्या होगा क्यूब होगा, तो आर क्यूब, ये आ गया हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते जाना, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पावर जब सॉल्व करते हैं गलती के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आ गया ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 अप टू एन एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये है 1 2 3 एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आ गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 एन एच, और फंक्शन क्या है पूरा का पूरा एफ ऑफ ए प्लस एच, 1 प्लस 3 आर एच प्लस 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर क्यूब एच क्यूब, ये आ चुका है, ठीक है ना। एग्जाम्पल काफ़ी बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा माइंड को शार्प कर लो। एस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव समेशन ऑफ
एन आर इज इक्वल टू 1, यह आ जाएगा एच प्लस 3h² आर, इसको बाजू में ही रखते हैं हम लोग, ये 3h³ आर स्क्वायर प्लस h⁴ आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया। अब समीशन के फार्मूले हम अपलोड मार देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। अब सेपरेट वेपरेट नहीं करेंगे एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ गया है, नोट्स बनाते समय उसको बना लेना है। ठीक है ना, तो कर दो, हमारा डेटा अपलोड कर दो। सही है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज के जैसा। ठीक है, तो हम लोग कर रहे, तो या एच एन हो गया प्लस या 3h² एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो गया प्लस या 3h³ हो गया, या स्क्वायर है एन प्लस 1 या 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6 बन गया। और या क्या होगा, h⁴ होगा, तो ये n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपको तो पता है, हमको या जितना एच है उतना निकालना पड़ता। इसको हम लोग करते जाते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये एन एच तो परफेक्ट हुआ, या 3/2 एच एन का स्क्वायर, या से n कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या 1 प्लस 1/n प्लस, या देखो 3/2 मतलब ये आएगा 1/2, 3 2 ज़ा, या सबसे n कॉमन निकाला तो एच एन का क्यूब, और यह आ जाएगा देखो 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n, यह आ गया। ठीक है, अब रही इसकी बारी प्लस, अब रही इसकी बारी, तो या देखो स्क्वायर है, एक निकला स्क्वायर, या से एक स्क्वायर बाहर निकलेगा और ये 1/4, मतलब hn⁴/4, और यहाँ पर क्या आ गया देखो, ये तो बाहर निकला, तो ये आ गया 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट और एन एच की वैल्यू साथ में रख दो, आपका सॉल्यूशन हो गया जी। देख लो, या एन एच कितना है, 2 है, 2 रख दो प्लस 3/2, 2 एन एच कितना है, एन एच का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कैलकुलेशन बाद में करें, 1 ये बन गया 0 हो गया, ये 1/2, 2 का क्यूब मतलब ये 1/2, 2 का क्यूब मतलब हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 1/n 0, 1/n 0, यहाँ का 2 बचा, फिर यहाँ 2 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इस स्टेप पर आएंगे, इस पर क्या होगा, 2 का पावर 4 मतलब कितना होगा 16/4, ये 0 हो गया, तो 2 का पावर 4 मतलब 16/4, इसका कैलकुलेशन कर लो आप, तो यह क्या हो जाएगा देखो 2, ये 2 ज़ा 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 2 2 कट गया 8, ये हो गया 4। ठीक है, 6 और 4 10 18 और ये आ गया 20 आंसर इसका, इसका आंसर आ गया 20। तो देखो, अब मुझे पता नहीं सही आंसर है क्या नहीं है, आप बता दो 20 आंसर सही है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो आपको ये वीडियो मिल रही है, 2 बार 3 बार 4 बार जाके आप इसका क्या करो, रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगी। और या कल हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, किसको 4.1 की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ना है, और अच्छे से स्माइल ले दो, हंसते हंसते चले जाओ, हंसते हंसते, वो ना गाना है ना ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, और बड़ा सा थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भाई, तो बड़ा सा थैंक यू। ओके, बाय।